बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ताहिर मकसूद छीना और मेरे साथ हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब republicpolicy.com के प्लेटफार्म से। रिपब्लिक पॉलिसी ने मुख्तलिफ़ औक़ात में सर्वे करवाया पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉपुलरिटी को लेकर। KP के हल्का डिस्ट्रिक्ट वाइज और हल्का जाती सियासत जो है उसके बारे में क्या वहाँ से फीडबैक आया, नताइज क्या है, उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब से कि मुझे और नाज़रीन को बताइए। जी शुक्रिया जो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी नाज़रीन, जो कौमी असम्बली के हल्का जात हैं उनका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ओवरव्यू है वो आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। तो KPK में जब हम जाते हैं, जब हमने सर्वे करवाया और वहाँ के जो नताइज सामने आए तो वहाँ पे 6 मुख्तलिफ ट्रेंड नज़र आए हमें। सबसे पहले हम लेते हैं हरीपुर को, तो वहाँ पर PTI का मुकाबला PMLN के साथ, और जब आते हैं मालागढ़ में तो वहाँ पे PTI का मुकाबला जो है वो जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। जब पेशावर वैली में आते हैं तो वहाँ पर PTI का मुकाबला जो है वो ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। जब सेंट्रल KPK में आते हैं जिसमें क्वाड डिवीजन है तो वहाँ PTI का मुकाबला ANP और JUIF के साथ है। साउथ में जब जाते हैं डेरा इस्माइल खान और बन्नू की तरफ तो वहाँ PTI का मुकाबला जो है वो JUIF के साथ है। और इसी तरह जब फाटा में जो साबका एक्स फाटा है, अब तो वो KPK का हिस्सा है, वहाँ PTI का जो मुकाबला है वो JUIF और जमात इस्लामी के साथ है। तो यहाँ पर पंजाब की निस्बत KPK में जो पॉपुलर वोट की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। पंजाब में 50 से 60% तक है, यहाँ पर 60 से 70% तक जो पॉपुलर वोट है वो PTI के साथ है। और पूरे KPK में आपको यही ट्रेंड नज़र आएगा कि हर जगह पे PTI मेन कंटेंडर्स है और उसके साथ मुकाबले के लिए किसी जगह पे PMLN है, किसी जगह पे ANP है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है या कहीं पे JUIF है। तो वहाँ पे आपको ओवरऑल जो पॉलिटिकल वेव है इस वक्त वो आपको PTI की ही नज़र आती है। मैं यहाँ पे नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि KPK में जो पॉलिटिकल वेव है उसकी खासी अहमियत है। 2002 के इलेक्शन में या उस वक्त वहाँ MMA की वेव थी और MMA ने जीती और उन्हें गवर्नमेंट बनाई। अब इस वक्त बल्कि 2013, 2018 के इलेक्शन और अब जो 2024 में होने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो वेव है वो PTI के हक में है। तो इस वजह से हर जगह पे PTI जो है वो मेन कंटेंडर्स आपको नज़र आती है। अब जो हमारे मेथोडोलॉजी है, रिपब्लिक पॉलिसी ने जो सर्वे करवाया वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ से जाके आप पूरी डिटेल में देख सकते हैं। और फिर इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट्स जो हैं वो हम यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और हमारी वेबसाइट पे भी उसके मुतालिक डिटेल्स मौजूद हैं। जी नाज़रीन, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो KPK में डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलर वोट में से क्या क्या परसेंटेज किस किस सियासी जमात के साथ लोगों ने अपनी वाबस्तगी जाहिर की है वो आपको जो 60 से 70% तो पॉपुलर वोट ओवरऑल है। अब पॉपुलर वोट में से किस सियासी जमात के साथ कितने % लोगों ने वाबस्तगी जाहिर की और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी टीम के ही मुबश्शिर साहब वो आप लोगों की खिदमत में पेश कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबश्शिर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी ने पूरे पाकिस्तान में हल्का जाती सियासत पे ज़िला की सतह पे सर्वे करवाया है। पहले मरहले में नाज़रीन हमने सुबह पंजाब को कवर किया, उसके बाद सुबह खैबर पख्तूनख्वा जिसके चंद अजला हमने कवर किए हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले नाज़रीन मैं आपको जो रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वेस करवाए हैं उनकी मेथोडोलॉजी पे बात करना चाहूँगा
क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आपने ये सर्वे कैसे करवाए हैं। तो नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी ने जो सर्वे करवाए हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स ने इंफॉर्मेशन ली है, वो यूनियन काउंसिल की सतह पे है, जिसमें हमारा जो मेन टारगेट था वो यूथ थी, जिसमें 18 से लेकर 35 साल के नौजवान, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, कारोबारी लोग, क्योंकि आपको पता है कि यूथ जो है वो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 45% है। तो इसलिए हमने यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट, कॉलेजेस के, उनसे उनकी आरा ली, उनसे पूछा हमारे वॉलंटियर्स ने कि आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे 8 फरवरी 2024 का जो जनरल इलेक्शन होगा। तो उन्होंने अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। इसमें 2 हमने मेथड यूज़ किए, जो इस्तेमाल किए रिपब्लिक पॉलिसी ने। उसमें एक ये था कि उस हल्के में पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट उसकी पैमाइश। दूसरे नंबर पे पॉपुलर वोट जो है उसको बाइफरकेट किया, क्या आया कि जो जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका उसमें हिस्सा, उनकी शेयरिंग और उनकी स्टैंडिंग क्या है, उनकी परसेंटेज क्या है पॉपुलर वोट में। तो ये 2 चीज़ें हमने टारगेट की। रिपब्लिक पॉलिसी ने जो सर्वे करवाए हैं उनकी अगर आप तफसीलात और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वहाँ से आप तफसीलात चेक कर सकते हैं। रिपब्लिक पॉलिसी की वेबसाइट से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन पड़ी है। उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल पे हमारे ज़िला के जो सर्वेस हैं वो पड़े हुए हैं, आप वहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नाज़रीन, आप आते हैं प्रोग्राम की तरफ। आज का जो खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है वो ज़िला हंगू, और 2 ज़िलों पे मुश्तमिल एक हल्का है, ज़िला हंगू है और उसके साथ औरकज़ई ज़िला है। ये ख़वातीन हज़रात, ये 2 ज़िले मिलके एक हल्के की शक्ल अख्तियार करते हैं। अगर इसमें हम ट्राइब्स की बात करें, कौमों की, ज़ातों की, या फिर जो वहाँ पे कौमें आबाद हैं उनकी बात करें तो इसमें बंगश ज़्यादा हैं और दूसरे नंबर पे औरकज़ई जो कबीला है वो ज़्यादा है। नाज़रीन, 2018 के इलेक्शन की अगर हम बात करें उसके नतायज की, और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये ज़िला हंगू और ज़िला औरकज़ई ये डीलिमिटेशन 2023 के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है फाइनल, उसके मुताबिक ये हल्का NA 36 है। इससे पहले अगर 2018 के इलेक्शन की बात करें और तब इस ज़िले की बात करें तो ये पुराना हल्का 33 था। आपको पता है कि टोटल कौमी असम्बली की सीटें जो थीं 272 थीं, जिनमें से 6 कम होके 266 रह गई हैं। 6 सीटें कम हुई, जिसमें अब जो है वो 266 सीटें हैं कौमी असम्बली की। अगर 2018 के इलेक्शन के नतायज की हम बात करें तो इसमें ख्याल ज़मान औरकज़ई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। इन्होंने 28,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और ये कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पे आने वाले अतीकुर रहमान थे। ये मुत्तहिदा मजलिस अमल जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों का इत्तेहाद था, उसके प्लेटफार्म से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये दूसरे नंबर पे रहे। नाज़रीन, अगर ज़िला हंगू प्लस ज़िला औरकज़ई के हम पॉपुलर वोट की और ट्रेडिशनल वोट की बात करें तो यहाँ पे 70% 70% हमारा पॉपुलर वोट है और 30% जो है वो हमारा ट्रेडिशनल वोट है। नाज़रीन के लिए जानना ये ज़रूरी है कि जो ट्रेडिशनल वोट है वो तड़ाबंदियों का, बरादरियों का वोट होता है। तो पॉपुलर वोट को हम मज़ीद बाइफरकेट करें तो 56% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पहले नंबर पे मौजूद है। उसके साथ 28% जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल ग्रुप है, उनकी जो परसेंटेज है वो 28% है। तीसरे नंबर पे अदर्स हैं जिसमें दूसरी सियासी जमातें शामिल हैं, वो 16% के साथ तीसरे नंबर पे मौजूद हैं। नाज़रीन, ये एक ओवरव्यू था जो रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे करवाया था पूरे पाकिस्तान में। उसका जो जोग्राफिया था उसमें ट्राइब्स थे, उसमें जो कौमें आबाद हैं, जो रेशो है ट्रेडिशनल वोट की, और बाकी चीज़ें आपसे शेयर की हैं। मज़ीद जो ही पैनल डेवलप होगा, नॉमिनेशन पेपर फाइल हो चुके हैं, तो जो ही एक पैनल बनेगा, एक MNA, उसके नीचे 2-3 MPs होते हैं, तो हम मज़ीद अपना तज्ज़िया उस पर बेहतर तरीके से पेश कर सकेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम एंड करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो
तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।